with addition of sulfuric acid. एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल डिटो है जो अभी तक किया है, RCH डबल बॉन्ड CH। सल्फ्यूरिक एसिड को मैं इस तरह से लिख लेता हूं। भाई किसी को इस बात पे कोई आपत्ति तो नहीं है कि मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरह से क्यों लिख दिया? अब कौन बताएगा मुझे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ जी, ऐश्वर्या, दृष्टि, जसलीन, नियति, मानवी, मानसी, सिमरन, हिमांशु, बताओ बच्चों। ओए हिमांशु, चेन इनिशिएशन बेवकूफ, वो पीछे छूट गया, वो पीछे छूट गया। दृष्टि, होमोलैटिक सब कुछ पीछे छूट गया, वो तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का था। मैं होमोलैटिकली कब तोड़ता हूं? जब मेरे पास दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बॉन्ड बना हो। और बेवकूफो, सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, वो H पॉजिटिव देगा यार। सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड, H पॉजिटिव देगा। पीछे HCl, HBr, HI क्या कर रहे थे? वो एसिड थे, H पॉजिटिव देते थे। ये मेरा एसिड है, इट इज एसिड। ओ यार तुम लोग ना एक्चुअली बीमार होने के कारण ना थोड़ा सा ना पता नहीं चलता, कभी भी मैं तुम लोगों को क्या डांट जाता हूँ। विल गिव H पॉजिटिव। मेडिसिन की वजह से दिमाग घूम रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं हाई हो रखा ना। एसिड है, एसिड क्या देगा? H पॉजिटिव। भाई सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव दे दिया, अब बताओ क्या होगा? कीप इट सिंपल, कोई हाई फाई नहीं सोचना है। H पॉजिटिव आ गया, अब H पॉजिटिव क्या करेगा? जाके डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। यस नियति, शाबाश। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगा लो डबल बॉन्ड पे। यस हिमांशु, जहां सीधा मार्कोनिकोव रूल लगा लो। शाबाश शाबाश। तो यहां से मेरे पास क्या निकला? H पॉजिटिव। मैंने ये दिखा दिया, ये बॉन्ड पूरा इसके ऊपर शिफ्ट हो गया। ये पाई बॉन्ड मैं इसके ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, क्या बना मेरे पास? RCH पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव बनना था, उसके साथ मैंने H पॉजिटिव जोड़ दिया। जो फ्री रेडिकल या कंसेप्ट है वो सिर्फ HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लगाना है, बाकी सब जगह ऐसा ही होगा नॉर्मल। पीछे क्या बचा? इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये पीछे H पॉजिटिव निकलने के बाद O नेगेटिव, S डबल बॉन्ड O OH, इट इज, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ SO3H। अब बताओ क्या होगा आगे? यस, मैंने मार्कोनिकोव रूल भी अप्लाई कर दिया। हम सीधा लिख देता हूँ आई एम मार्कोनिकोव रूल कि H उसके साथ जोड़ दिया जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दे लो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है, तो अगर रीअरेंजमेंट हुआ तो वो करना है आप लोगों को, कर लोगे ना? रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अब सारा कुछ सेम है, जस्ट न्यूक्लियोफाइल चेंज करूंगा मैं, हर बार न्यूक्लियोफाइल चेंज करूंगा। भाई हमारे दूसरे भाई बंधु कहाँ तक पहुंच गए? वो इवनिंग बैच वाले हमसे आगे निकल गए होंगे अब तो। वो ये बन गया थोड़ा सा, और तुम लोग का और इम्तिहान ले लो। मान लो मैंने आगे वाटर डाल दिया, वाटर डाल दिया, बताओ मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? वाटर डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, एडिशन तो हो नहीं सकता।
हमने दो चीजें और, यस खुशी, शाबाश, यस परनीत, इट इज सोमनोलाइसिस, इट इज सोमनोलाइसिस, तो आई विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन, यस, तो ये एसएम, शाबाश। ये चीजें बस इतना आपको पकड़ना है, बस ये चीजें पकड़नी है, इतना पकड़ लिया बस, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये यहाँ पे गया तो मैं सीधा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, आर CHOH CH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बाहर आ गया, ठीक है। तो बस इसी तरह से चीजें लिंक होंगी, तो आपको बस इतना ध्यान रखना, कुछ हाई फाई नहीं आएगा, कुछ हाई फाई नहीं आएगा, बस चीजों को इस तरह से लिंक करके चलना। नेक्स्ट वन इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ना, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में क्या करना है, पहले हाइड्रेशन का मतलब बता दो, हाइड्रेशन का मतलब बता दो। यस, एडिशन ऑफ वाटर। एसिड कैटालाइज्ड मतलब इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, जहाँ एसिड जिसकी प्रेजेंस में वाटर का एडिशन ना। सबसे पहले मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपके पास अल्कीन दिया हुआ है, एरो के ऊपर इस तरह से लिखा हो सकता है, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H पॉजिटिव होगा। एसिड कैटालाइज्ड है मतलब जो एसिड है वो कैटालिटिक अमाउंट में डाला हुआ है, ज्यादा नहीं डाला हुआ है। और आपके पास H2O/H2SO4 भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे भी सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिटिक अमाउंट में डाला होगा। अगर ज्यादा डाल, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर कैटालिटिक अमाउंट में नहीं है तो रिएक्शन अलग होगा। इसके अलावा H3PO4 हो सकता है, चाहे आपके पास H2SO4 लिखा है चाहे H3PO4 लिखा है, देना दोनों ने H पॉजिटिव ही है, देना सबने H पॉजिटिव ही है, ठीक है। सिंपली ये भी लिखा हो सकता है और H3O पॉजिटिव, ये भी हो सकता है, लिखा हो सकता है, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, तुम लोग बताओगे मैकेनिज्म, इट्स अ सिंपल वन। हाँ जी, मैंने प्रोडक्ट दे दिया, प्रपोज दी मैकेनिज्म, तुम लोग सोच के बताओ क्या करूं, बताओ। एनीवन प्लीज। भाई मेरे पास अल्कीन है, हाँ, डबल बॉन्ड पे मैं H पॉजिटिव का अटैक करवा दूं, जो H पॉजिटिव है भाई उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो मैंने क्या किया, मैं अपना रिएजेंट ये वाला लेके चल रहा हूँ। आप अकेला H पॉजिटिव भी लिख सकते हो, मैं लेकिन HBO पॉजिटिव लिख के चल रहा हूँ। ये चीज थी, इस HBO पॉजिटिव से क्या आएगा, H पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूट गया और ये पाई बॉन्ड इस तरफ से शिफ्ट होगा। मतलब मैंने पहले मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव ऐड कर दिया, एसिड से H पॉजिटिव आयन आना था, वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग मैंने वो H पॉजिटिव ऐड कर दिया। तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, जिसके ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है उसके ऊपर H पॉजिटिव जोड़ दो, ये चीज बन गई। अब तो मेरे पास कार्बोकटायन बना है, कार्बोकटायन के ऊपर कौन अटैक करेगा, अब नेक्स्ट स्टेप में बताओ। तो पनीर डायरेक्ट OH नहीं अटैक करवाएंगे बच्चे, न्यूक्लियोफाइल,
हम लोग किसका अटैक करवाएंगे, H2O का। वैसे अल्टीमेटली जुड़ेगा तो OH नेगेटिव ही, बट हम लोग डायरेक्ट नहीं करवाएंगे, ये चीज बनेगी। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप में जो H पॉजिटिव, मैंने कैटालिटिक, कैटालिस्ट जो होता है रिएक्शन में हिस्सा जरूर लेता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता, तो जो H पॉजिटिव पहले रिएक्शन में यूज किया था वो अब लास्ट में हम लोग निकाल भी लेते हैं। तो H पॉजिटिव मैंने रिमूव कर दिया तो मेरा कैटालिस्ट वापस आ गया। लेट्स सी एग्जांपल, लेट्स सी एग्जांपल। तुम लोग बनाओ, ठीक है, मैं जस्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, तुम लोग बनाओ। यस, टिक टिक। दी वेरी फर्स्ट क्या होगा कि इस डबल बॉन्ड के ऊपर H पॉजिटिव अटैक करेगा। लेट्स ऐड दिस H पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। जब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड करूंगा तो जो H पॉजिटिव है मेरा इस वाले कार्बन के ऊपर अटैच होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, ये चीज बन गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक, H2O अटैक करेगा बच्चों, H2O ने अटैक किया, ये, ये। फिर मेरे पास यहाँ से एक H पॉजिटिव बाहर निकल गया। हाँ जी, आई होप कि सबका सही है, अगर किसी का गड़बड़ है तो प्लीज चेक इट आउट। तो मेरे पास ये बन गया है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2-ol। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में मेरे पास क्या है, फिर से H पॉजिटिव ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो H पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ेगा, सिंपल अल्कीन है। तो मेरे पास क्या बना, ये चीज बनी। 5 मेंबर रिंग के बिल्कुल एडजेसेंट में पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, तो देन देयर विल बी रिंग एक्सपेंशन, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इस टाइप का बन गया। पॉजिटिव चार्ज यहाँ, इसको अगर मैं सिस्टेमेटिकली लिखूं तो ये चीज बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बिल्कुल एडजेसेंट में 3 डिग्री कार्बन पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये बना। अब वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट अब OH लगा रहा हूँ, तो चेक कर लो भाई सबका सही है। नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ X2। ये थोड़ा डिफरेंट है HX और H2O के एडिशन से। इट इज ऑल्सो नोन एज हैलोजिनेशन।
लेट्स सी ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ की पॉइंट्स लिख रहा हूं जो हमें जरूरी है याद रखने। इस केस में क्या है, नो रीअरेंजमेंट। ठीक, दूसरा एडिशन इज एंटी। एडिशन इज एंटी इसका मतलब क्या है, मैं एग्जैक्ट मैकेनिज्म अगले पेज पे लिखूंगा। यहाँ पे मैं सिंपली ट्रिक लिख रहा हूँ या तरीका लिख रहा हूँ जो हम लोग यूजली करेंगे। हर बार मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, तो हम लोग हर बार करेंगे कैसे वो इस पेज पे बता रहा हूं, मैकेनिज्म अगले पेज पे बता। ये मेरे पास एक अल्कीन है, ठीक, ये मैंने इसके अंदर X2 ऐड किया। खास बात ये है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन CCl4। इट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट मेरी क्लियर कट इंडिकेशन है रिएक्शन इस मैकेनिज्म से प्रोसीड करेगा। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड है, नॉन CCl4 है, एडिशन रिएक्शन होगी। ये खास इंडिकेशन है जो मैं बोल रहा हूं ना, खास इंडिकेशन है। इसको थोड़ा सा अपने जहां पे नोट्स बना रहे हो वहां पे पिन पॉइंट कर लिया करो, क्योंकि आगे X2 की और भी बहुत सारी रिएक्शन है अल्कीन के साथ। कहीं पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, कहीं पे एडिशन हो रही है, तो वो चीजें पहचाननी कैसे वो बता रहा हूँ। CCl4 लिखा है, अल्कीन है, एडिशन होगी इसी मैकेनिज्म से, ये मेरा इंडिकेशन है। अब मैंने क्या लिखा है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, उनके ऊपर हैलोजन ऐड कर दो एंटी। एंटी मतलब क्या है, ये दो कार्बन थे जिनके बीच में डबल बॉन्ड, मैंने इस वाले कार्बन पे हैलोजन नीचे की तरफ जोड़ दिया। जब नीचे की तरफ जोड़ा तो R4 एंड R3 ऊपर को उठ गए। मैंने क्या बोला, एंटी एडिशन करना है। अगर इस कार्बन पे नीचे की तरफ जुड़ा है तो दूसरे कार्बन के ऊपर की तरफ से जुड़ेगा, तो R1 एंड R2 नीचे की तरफ हो जाएंगे। तो इस तरह से एंटी एडिशन करना है कि एक कार्बन पे अगर X ऊपर की तरफ जुड़ा है तो दूसरे पे नीचे की तरफ जुड़ेगा। बस हमें हर बार इतना करना है, हर बार मैकेनिज्म नहीं करेंगे। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है, ये जरूरी नहीं है कि इस पे हमेशा X नीचे की तरफ ही जुड़ेगा। ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर X ऊपर की तरफ जुड़ जाए, तो इसमें R3 R4 नीचे की तरफ आ जाए, और इसमें जब ये इसके ऊपर की तरफ जुड़ा है तो इसके ऊपर नीचे की तरफ जुड़ेगा। तो जस्ट हमें क्या करना है, बस जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनके ऊपर XX जोड़ना है, एक के ऊपर की तरफ, दूसरे के ऊपर नीचे की तरफ। इतना कर लोगे प्लीज, गिव मी हाँ या ना। प्लीज गिव मी यस और नो। ओके, लेट्स सी, मैं मैकेनिज्म पे जा रहा हूं, मैकेनिज्म पे। ठीक है, तो हर बार मैकेनिज्म नहीं करेंगे, मैकेनिज्म जस्ट समझाने के लिए है, हमें याद, मतलब तुम लोग पे कि हाँ तुम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन मेन चीज जो पेपर पर्पस के लिए, क्वेश्चन पर्पस के लिए, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए मुझे ये चाहिए कि इस तरह से तुम्हें सीधा सीधा याद हो कि हाँ भाई CCl4 X2 आ गया, दोनों कार्बन पे XX जोड़ना है ऊपर नीचे, बस ये क्लियर कट आपको याद होना चाहिए। ये पेपर की रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये जो मैकेनिज्म है
कई बार मतलब इससे क्या है कि ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि तुम लोग को याद रखना, मेमोराइज करना ज्यादा इजी हो जाता है। जस्ट ये पर्पस है मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म पे क्वेश्चन नहीं आएगा, मैकेनिज्म पे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन मैकेनिज्म करवाने का जस्ट पर्पस इतना है कि तुम लोग को याद रखना आसान हो जाए। सी वो हम लोग देखते हैं खुशी, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है ना वो अनायन की फॉर्मेशन को मतलब आयंस की फॉर्मेशन को फेवर नहीं करता। लेट्स सी, हम लोग देखते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड C इस तरह से है, हैलोजन आया, हाँ CCl4 की जगह पे और भी कोई नॉन पोलर बेंजीन हो सकता है। CCl4 इज द मोस्ट कॉमन, बेंजीन हो सकता है। आपके पास होता क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है इस हैलोजन के ऊपर अटैक करता है, ठीक है। तो जब ये पाई बॉन्ड इस हैलोजन के ऊपर अटैक करता है तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली यहां से क्या बन के आया है, X पॉजिटिव एंड X नेगेटिव, ठीक। जो X नेगेटिव तो बाहर आ गया सॉल्यूशन में, X पॉजिटिव इस C डबल बॉन्ड C के साथ जुड़ेगा। ये C था, ये दूसरा C है, इस तरह से। ये जो कार्बन कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड था उन्होंने इस X पॉजिटिव के साथ इस तरह से एक साइक्लिक रिंग बना लेते हैं इस साइड। जो X पॉजिटिव निकल के आया है ना वो X पॉजिटिव ये पाई बॉन्ड जो है इस तरह से इन दोनों के साथ जुड़ा रहता है, एक रिंग बन गई। इसको हम लोग नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बोलते हैं। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन वो होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे नहीं है, मींस पॉजिटिव चार्ज नॉट ऑन कार्बन एटम, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो X नेगेटिव है उसका अटैक होता है। अब ये जो रिंग है नीचे की तरफ बनी हुई है तो नीचे से X नेगेटिव का अटैक होना मुश्किल है, तो X नेगेटिव ऊपर से अटैक करता है। मान लो X नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, सिमेट्रिकल है, जिनके ऊपर मर्जी कर लो। जब X नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो क्या होगा, तो X नेगेटिव ने अटैक किया इस कार्बन पे तो X ऊपर की तरफ जुड़ गया, ये बॉन्ड यहां से टूट के इधर शिफ्ट हो गया, तो इस वाले कार्बन पे X नीचे की तरफ आ गया। वो मेरा ना हैंड राइटिंग थोड़ी सी वो हो रही है, मेरा हाथ कांपता है मेडिसिन, तो वो थोड़ा सा बच्चों एडजस्ट करना कुछ नहीं। तो अब दूसरा क्या है, ये भी पॉसिबल है कि जो X नेगेटिव है इस कार्बन के ऊपर अटैक कर ले। जब इस कार्बन पे अटैक करे, नीचे से अटैक नहीं होगा, नीचे वाला रास्ता ब्लॉक हो चुका है क्योंकि वहां पे रिंग बनी हुई है, तो X नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो तब ये BA वाला बॉन्ड टूट जाएगा। उस समय क्या होगा कि आपका जो X ऊपर की तरफ है इस वाले कार्बन के साथ लगा हुआ है और साथ वाले कार्बन पे X नीचे की तरफ है। तो मैकेनिज्म नोट के अंदर ना ये जो रिएक्शन है इस तरह से, मैं क्या दिखा रहा हूं, ये डबल बॉन्ड, इसके ऊपर मैंने ब्रोमीन ऐड किया है CCl4 की प्रेजेंस। तो एक बार ब्रोमीन एक कार्बन के ऊपर अगर नीचे की तरफ जुड़ा है तो दूसरे के ऊपर ऊपर की तरफ जुड़ेगा। ये जो Br2 है
ये रेड ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन। whereas it is colorless. सेम रिएक्शन अल्कीन भी देते हैं। सेम रिएक्शन अल्कीन भी देते हैं। पहले एक बार ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ा तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे क्या रह गया, डबल बॉन्ड। अब फिर से आगे ब्रोमीन जुड़ सकता है, अब क्या हुआ, अब सिंगल बॉन्ड रह गया। इस तरह। अब ये जो रिएक्शन है ना, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन इन द कंपाउंड। Addition of X2 is used as a test to check the unsaturation in the compound. मान लो मेरे पास कोई अननोन कंपाउंड दिया हुआ है कंटेनर में, ये टेस्ट ट्यूब ले ली मैंने, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई अननोन कंपाउंड दिया हुआ, मैंने क्या किया, इसके अंदर ब्रोमीन ऐड कर दिया। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, रेडिश ब्राउन ब्रोमीन मैंने ऐड कर दिया। अगर ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया, रेडिश ब्राउन से अगर वो कलरलेस हो गया, इसका मतलब उसमें अनसैचुरेशन है, क्योंकि जो रेडिश ब्राउन ब्रोमीन थी वो तो डबल बॉन्ड के ऊपर जुड़ गई या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर जुड़ गई, और जुड़ के क्या हो गई है, कलरलेस। तो अगर मेरा रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया तो इट इंडिकेट कि मेरे कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन है। प्लीज लेट मी नो अगर ये क्लियर है। So it is one of the tests to check the unsaturation in the compound. Okay, मैं आगे मूव कर रहा हूँ। लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं। अब तुम लोग करोगे, अब क्वेश्चन कैसे आता है वो चेक करते हैं। जो अभी पीछे मैकेनिज्म हमने किया है उस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो अब हम लोग चेक करते हैं। ये H था, इट इज CH3, CH3। इसके ऊपर मैं Cl2 ऐड कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ CCl से। प्लीज मुझे चेक करके बताओ ये सिस है कि ट्रांस है? इट इज सिस। अब मुझे ये बताओ, मैंने क्या किया, इस वाले कार्बन पे क्लोरीन ऊपर की तरफ लगा लिया, इसके ऊपर क्या आया, CH3 नीचे की तरफ आ गया, H नीचे की तरफ। इस कार्बन के ऊपर Cl किस तरफ को आएगा, ऊपर की तरफ के नीचे की तरफ? यस, नीचे की तरफ। यहाँ पे क्या है, Cl। इस तरफ क्या आया, यस CH3, और इस तरफ मेरे पास क्या आ गया, H। ना दूसरी चीज क्या पॉसिबल है, मैं ऊपर की तरफ Cl यहाँ पे जोड़ू, इस तरफ क्या आया, CH3, इस तरफ H आ गया। मुझे यहाँ पे बताओ क्या है, यप Cl, इस तरफ को CH3। मुझे इनकी फिशर प्रोजेक्शन बनानी। आप
ऐसा करो कि दोनों CH3 वर्टिकल पोजीशन पे ले आओ। मुझे फिशर प्रोजेक्शन बनानी है, मुझे चेक करना है कि जो 1 और 2 है इसका आपस में रिलेशन क्या है, क्या ये दोनों सेम ही है, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्या ये दोनों डायस्टीरियोमर है, ये चेक करना है। आप ऐसा करो, घुमा के CH3 ऊपर की तरफ ले आओ। मैंने 1 में इसको घुमाया, CH3 ऊपर की तरफ ले गया, इसमें भी CH3 ऊपर की तरफ ले गया। जब पीछे वाले कार्बन पे CH3 ऊपर की तरफ गया तो इस साइड क्या आया, मुझे जल्दी से बता दो। H, ठीक। इस तरफ क्या आ गया, CH ना। इस वाले कार्बन पे इस तरफ को क्या आया, बाकी बच्चे भी, अरे अब बाकी बच्चों भी, जावनिका, ऐश्वर्या, बताओ बच्चों क्या आया। कृष्णूर, कृष्णूर इज नॉट हियर। हाँ जी बच्चों, Cl आ गया, इधर H आ गया। अब सेम वे से जो सेकंड वाला है उसमें भी ऐसा ही करना है। सेकंड वाले में बताओ, CH3 ऊपर की तरफ ले गए, इस तरफ क्या आया, Cl, इस तरफ क्या आया, CH3, Cl, H। अब ऐसा करो, इनकी बना लो फिशर। फिशर बनाऊंगा तो जो ये वाले चीजें हैं, ये सारे ऊपर की तरफ आ रहे हैं। CH3, तो H, Cl, Cl, H। सेम वे से इस वाले में CH3, CH3, Cl, H, H, C। बताओ अब 1 और 2 क्या है, these two are enantiomer। तो यहाँ पे मैं इसको नटशेल में क्या बोल सकता हूँ, सिस था मेरे पास, इसके ऊपर मुझे एंटी एडिशन करना है, we will get racemic mixture, racemic mixture बोल लो या फिर enantiomer, क्योंकि 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा, तो we will get racemic mixture। तो this statement is clear मेरी। ये स्टेटमेंट क्लियर है ना सब। इसके क्वेश्चन मिलेंगे तुम लोग को उसमें, हेलोकेन हेलोरीन में। ये क्लियर है ना। आगे बढ़ रहा हूं, अब ट्रांस वाला केस चेक करते हैं हम लोग। लेट्स सी ट्रांस वाला केस। अब तुम लोग बनाओ, इट इज ट्रांस, ट्रांस पे Cl2 ऐड कर लो फिर। अब तुम लोग बनाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले तुम लोग बना के देखो। तो क्लोरीन ऐड कर दो, इसके ऊपर एक बार ऊपर की तरफ ऐड कर रहा हूँ, इधर आ गया, CH3 ऊपर आ गया, तो Cl नीचे की तरफ हो गया, CH3, इसके ऊपर H। तीन में से मैं उल्टा कर रहा हूँ, इसके ऊपर की तरफ जोड़ दिया, CH3, H, इसमें Cl नीचे की तरफ आएगा, H,
CH3। अब घुमा के CH3 ऊपर की तरफ ले जाए, CH3 Cl H CH3 Cl H, इसमें भी CH3 Cl H CH3 H Cl। तो इट्स कमिंग आउट टू बी मीजो, देख के पता चल ही रहा है, ठीक है। CH3 Cl Cl CH3 H H, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, मीजो आ रहा है। तो अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ट्रांस के ऊपर अगर एंटी एडिशन करते हैं तो वी गेट मीजो कंपाउंड। इज इट क्लियर? तो सिस में रैसमिक मिक्सचर बनता है एंटी एडिशन से, एंटी एडिशन कर रहा हूं तो सिस में क्या बनेगा, रैसमिक मिक्सचर, और ट्रांस में एंटी एडिशन करने से क्या बनता है, मीजो कंपाउंड। आई होप इट इज क्लियर। Let's see one more example. It's the last example of the day. Rest will continue tomorrow, है ना? Let's see. Next example. ये Br2 in presence of CCl. Now, clear cut क्या indicate हो रहा है बच्चों? Clear cut क्या indicate हो रहा है कि डबल बॉन्ड के ऊपर हैलोजन एडिशन रिएक्शन है या, और Br एंटी जोड़ना, मतलब क्या है? यस, चेक करो, मैंने क्या किया, इस कार्बन के ऊपर Br बाहर की तरफ जोड़ा, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन होगा जो अंदर की तरफ रह जाएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने इस कार्बन पे Br ऊपर की तरफ को जोड़ा है, बाहर की तरफ को, तो इस कार्बन पे Br किस तरफ को आएगा, डैश, जैस, हाँ जी, अंदर की तरफ। शाबाश, ये आ गया, शाबाश। तो H यहाँ पे कहाँ पे है, बाहर। ये जरूरी है आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि आगे मुझे क्वेश्चन को कनेक्ट करना ना। मैंने इसके अंदर अल्कोहलिक KOH ऐड कर दिया, जल्दी से मुझे बता दो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, मैकेनिज्म। यस, E2 एलिमिनेशन। शाबाश, शाबाश, E2 एलिमिनेशन। अब मुझे बताओ, यहाँ का Br बाहर की तरफ है, तो इसका H कहाँ पे होना चाहिए, इस Br को निकालने के लिए H किस डायरेक्शन में लगा होना चाहिए, अंदर की तरफ। यस परनी, एंटी एलिमिनेशन का मतलब यही है। तो अंदर की तरफ H यहाँ पे लगा हुआ है, इसके ऊपर एक H अंदर की तरफ है और एक H बाहर की तरफ है, तो आपके पास ये HBr निकलेगा। किसी को दिक्कत तो नहीं? अब ये Br अंदर की तरफ लगा हुआ है, इस Br को निकालने के लिए H किस डायरेक्शन में लगा होना चाहिए, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ H यहाँ पे लगा है। और भाई बच्चों पता चल रहा है, नियति, नितिका, प्रभसिमरन, हिमांशु, जामनिका, दीर्जा, ऐश्वर्या, तो यहाँ से H इसका भी है। भाई कोई बच्चा इस ज्ञान से वंचित ना रह जाए।
तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक यहाँ,